सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, स्पेशली नीट 2024 के रिलेटेड रहने वाला है। क्योंकि जब मैंने 2023 के रिलेटेड वीडियो डाले थे तो कमेंट सेक्शन में बहुत से कमेंट्स आए थे कि 2024 के लिए भी कुछ डालें। करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं तो मेरा नीट 2022 में स्कोर था 606 और साथ ही साथ 12th सीबीएसई बोर्ड में परसेंटेज था 96.2। तो आप में से बहुत से लोग होंगे जो नीट को 12th के साथ ही अप्रोच करना चाहेंगे जो 2024 के एस्पायरेंट हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका 11th क्लास का बैकग्राउंड कैसा था, मतलब आपकी कौन कौन सी चीज़ें वीक रह गई, कौन कौन सी चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी। तो वो आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि आप कमेंट सेक्शन में वो मुझे बताएं। उसके बाद मैं आपको करूँगा रिप्लाई उसका। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप में से मैक्सिमम लोगों का 11th क्लास का पोर्शन हिला डला होगा जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि मेरा खुद हिला डला था। रीज़न, 11th क्लास की फ़िज़िक्स एकदम डिफरेंट होती है जब आप 10th से 11th में आते हो। मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, मुझे खुद नहीं आती थी, कुछ कुछ समझ में आता था, मैंने नोट्स अच्छे से बना रखे थे बस। लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन है मेरे 11th क्लास का वो मैंने 12th में आके समझा था जब भी मुझे फ्री टाइम मिला करता था। तो आप में से बहुत से कहेंगे मतलब 12th में आके कैसे, क्या सोर्स क्या था उस चीज़ का। तो सोर्स मैं आपको बता दूँ, अलग सर के जितने लेक्चर डले हैं और पीडब्ल्यू की जो पेज सीरीज़ थी वो आपके लिए अच्छी रहेगी अगर आप 11th में बहुत चीज़ें मिस कर चुके हो और आपको 12th के साथ ही वो सब कवर करना है। तो जो पीडब्ल्यू के लेक्चर्स हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो एक शेड्यूल बना के कि हाँ हमें ये 12th भी करना है और जब भी हमें खाली टाइम मिले तो हमें ये 11th का पोर्शन अपना बताऊँ तो स्टार्टिंग में जब मैं क्लास 11th में एंटर कर रहा था मुझे सबसे ज़्यादा डर एक ही सब्जेक्ट से लगता था, वो है फ़िज़िक्स। और एंड में आते आते फ़िज़िक्स इतना अच्छा हो गया था क्योंकि वही है कि 11th क्लास की जो जितनी भी कमियां रह गई थी वो मैंने 12th में आकर कवर करी थी। और इसी वजह से मेरा जो फिज़िक्स में स्कोर था नीट 2022 में वो था 165। आप में से बहुत कहेंगे हाँ ठीक है, इजी था 2022 का पेपर। इजी मींस ये नहीं कि आप हर किसी ने 165 स्कोर किया है। इजी मतलब ये है कि आपका 100% सिलेबस कवर होना चाहिए तभी आप इतना स्कोर कर सकते हो। पेपर भले इजी आ जाए, आपने बहुत से चैप्टर छोड़ दिए हैं तो आप कितना ही क्या स्कोर कर लोगे। सबसे पहली कंडीशन तो यही है ना, आप सब कुछ कवर करो, एक दो चैप्टर जो मुश्किल लग रहे हैं उन्हें छोड़ो। तो मेक श्योर करें कि आप हर एक चीज़ कवर करें। जब अभी तो आपके पास बहुत स्कोप है, अगर आप टारगेट करें कि आप 680 700 ला सकते हैं तो बिल्कुल ला सकते हैं क्योंकि आप अभी फ्रेश हो। तो अभी एक साल है आपके पास, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी से अगर आप करेंगे तो वो ईजी रहेगा आपके लिए। सब्जेक्ट आता है वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको अगर बताऊं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अभी से एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दीजिए। वो आपको इतना बेनिफिट देगी कि आप इजीली 170 180 स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। रीज़न ये है कि फिज़िक्स में एक दो क्वेश्चन बाहर का जा भी सकता है लेकिन केमिस्ट्री जो है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि डायरेक्ट एग्जाम्पल से उठ के एनसीईआरटी की लाइन से उठ के क्वेश्चन आए केमिस्ट्री के अंदर, जो कि एक बहुत इजी भी हो जाता है आपके लिए। और ये मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में ही मेरा सबसे कम स्कोर था नीट 2022 के अंदर, जो कि था 130 के अराउंड। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस कितना है। आपको बता दूँ, फिज़िकल केमिस्ट्री से डरने की बिल्कुल बात नहीं है। फिज़िकल केमिस्ट्री स्पेशली क्लास 12th की बहुत ईजी है। एक दो चैप्टर हटा दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो भी काफ़ी ईजी है। अगर आप उनको भी अच्छे से कर लेंगे, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर हो गया अपना, केमिकल काइनेटिक्स जो कि एकदम फार्मूला बेस्ड है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आपको फार्मूला पुट करना है और इजीली आंसर आ जाएगा, ऐसी फिजिकल केमिस्ट्री है। और आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब रही बात इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, जो कि एकदम प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना मतलब डायरेक्ट एनसीईआरटी पे जंप नहीं करना है आपको पढ़ने के लिए। सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने, इनऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट अच्छे करने, जैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग आपको बहुत अच्छे से करना है। अभी केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है, अगर वो आपने अच्छे से कर लिए तो आपकी सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आप कहेंगे कि हम ये करें कहाँ से। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो आप उधर से ही अच्छे से पढ़ें, फिर एनसीईआरटी आके पढ़ें। अगर आप कोई ऑनलाइन बैच परचेस करें तो भी आप अपने टीचर को फॉलो करें। लेकिन अगर आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं
तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे पंकज सर केमिस्ट्री, तो आपको उनके सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब, उनका पंकज सर का सेपरेट चैनल है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन पे पहले अच्छे से पढ़ें, उनके नोट्स बनाएं, देन आप एनसीईआरटी से पढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी केमिस्ट्री जो है वो एकदम बेसिक से उठकर एक प्रो लेवल पे चली जाएगी और आप इजीली 175 180 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगला जो सब्जेक्ट आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाफ ऑफ द वेटेज वही कवर करता है। और अगर इसमें आपने 330 340 ला दी है तो आप एक अच्छा स्टेबल स्कोर लाने वाले हो, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। तो अब मेन चीज़ आती है इस सब्जेक्ट को करना कैसे है। अगर अपन 11th में इसके बहुत से सब्जेक्ट छोड़ चुके हैं, छोड़ना इन द सेंस हम याद नहीं कर पाए, जैसे कि मेरे साथ भी था। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें थी 11th की, जैसे एनाटॉमी भूल गया पूरी, मॉर्फोलॉजी पूरी भूल गया, तो वो 12th में आकर कैसे रिवाइज करी। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे साइड में ये पेज सीरीज़ के सारे लेक्चर डले हैं। अब जैसे मैं क्या करता था, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था या फिर मैं ऑटो से जा रहा हूँ कोचिंग से इधर उधर, तो मैं ये लेक्चर 2x पे चला लेता था, मॉर्फोलॉजी पूरी रिवाइज हो जाती थी। ऐसे ही दिन चलते गए, एनाटॉमी भी कर ली, और ऐसे ही मैक्सिमम जितने आपके रिवीजन होते रहेंगे 11th की बायोलॉजी का, तो वो आपके लिए सही रहेगा, आपके दिमाग में वो बैठी रहेगी और आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि हम 12th के साथ 11th को रिवाइज़ कैसे करें, तो ये सबसे अच्छा तरीका है रिवाइज़ करने का 12th के साथ। इससे क्या होगा कि जब आप फाइनल मॉक टेस्ट देंगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, जब आप अपनी 12th का सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका स्कोर एकदम नेक्स्ट लेवल पे होगा, मतलब बाकी बच्चों से अच्छा स्कोर होगा आपका, और जो कि एक बहुत अच्छा साइन होगा कि आपका नीट 2024 में क्या स्कोर होने वाला है। मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी रहता है। एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं, उनके नीचे जो लाइंस लिखी रहती है, उधर से भी क्वेश्चन आते हैं। लाइन जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो एनसीईआरटी का, वो तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपको डायग्राम देखना है, उसके नीचे क्या लिखा है आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हर साल देख रहे हो कि 1-2 क्वेश्चन हर साल ऐसे आते ही हो, तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार आप इस चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख दीजिए, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा।